क्लास 12 का हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे समाकलन का। ठीक है जी, देखिए दिया हुआ है का समाकलन का क्वेश्चन है का जिसके मान निकाले कि साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का ऐसे बनाएंगे। ठीक, देखिए दिया हुआ है, इसको आई बराबर लिख देंगे, आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, समाकलन हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक, कॉस एक्स इंटू डी एक्स होगा। अब हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे, अपॉन कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स होगा इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे ए प्लस बी आई इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पर तोड़ देंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो कहा जाएगा एक बार जोड़ना है एक बार घटा देना है। एक बार जोड़ दिए एक बार घटा दिए। अपॉन में दिया है 1 प्लस कॉस एक्स है तो 1 प्लस कॉस एक्स कर देंगे, आई इंटू डी एक्स है तो डी एक्स कर देंगे, इसको काट देंगे। ठीक, जब ये कटेगा तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स बचेगा। ठीक, आई इंटू का आ जाएगा डी एक्स हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम बाई पार्ट कर देंगे, 1 का इंटीग्रेशन फिर माइनस का आ जाएगा कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे। अब यहाँ पे होगा 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स और फिर माइनस कॉस एक्स का होगा साइन एक्स, कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स होता है, साइन एक्स हुआ और प्लस में सी, यही हम लोग का क्या हुआ आंसर हो गया। ठीक है, यही हम लोग का आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है का साइन 4x इंटू कॉस 3x इंटू डी एक्स का समाकलन करना है। ठीक है, इसको भी पहले आई इक्वल टू लिखेंगे, आई इक्वल टू क्या लिखेंगे साइन 4x इंटू कॉस 3x। इसको एक फार्मूला पर हम लोग क्या करेंगे सेट करेंगे, फार्मूला पर सेट करने के लिए 2 से गुना और 2 से क्या कर देंगे भाग देंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1/2 कॉमन कर लेंगे, इसमें 2 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे फार्मूला पर सेट करने के लिए। तो 2 साइन 4x इंटू यहाँ पे हो जाएगा कितना cos 3x हो जाएगा। ठीक, इंटू डी एक्स कर देंगे। ठीक, अब एक फार्मूला होता है का, एक फार्मूला होता है हीरो, फार्मूला होता है ये 2 साइन ए इंटू कॉस बी होगा, तो फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी होता है। इसी फार्मूला को हम इसमें क्या करेंगे यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हीरो क्या हो जाएगा आई इक्वल टू हो जाएगा 1/2। ठीक, अब इसके लिए लिखेंगे समाकलन, अब यहाँ पे हो जाएगा साइन ए प्लस बी यानी 4x प्लस 3x फिर माइनस साइन क्या हो जाएगा ए माइनस बी यानी 4x माइनस 3x कर देंगे। ठीक है, इंटू का आ जाएगा डी एक्स हो जाएगा। अब इसको अलग अलग बाई पार्ट कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन 7x इंटू डी एक्स, फिर हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक, अब इसका समाकलन कर देंगे 1/2 हो जाएगा, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स होता है माइनस कॉस एक्स, कॉस के एक्स के एंगल में एक्स में किससे गुना किया 7 से भाग कर देंगे, फिर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना कॉस एक्स प्लस में सी, यही हम लोग का क्या हुआ आंसर हो गया। ठीक है, ये हम लोग का क्या हुआ आंसर हो गया। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो साइन क्यू एक्स इंटू डी एक्स का समाकलन क्या होगा, ये भी यही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। ठीक है जी, तो आई इक्वल टू क्या कर देंगे साइन के पावर 3x साइन क्यू एक्स इंटू डी एक्स का समाकलन करना है। आई इक्वल टू साइन क्यू एक्स का एक फार्मूला होता है। ठीक है जी, साइन क्यू एक्स का एक फार्मूला क्या होता है जी, फार्मूला होता है कि अगर साइन के पावर 3a रहेगा तो फार्मूला होता है ये 3 साइन ए माइनस साइन 3a अपॉन 4 होता है। इसी फार्मूला को हम इसमें क्या कर देंगे लिख देंगे और फिर इसको समाकलन करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन कितना हो जाएगा 4 आई इंटू का हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हो जाएगा 1/4 को बाहर कर देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 3 साइन एक्स इंटू डी एक्स बाई पार्ट कर दिए, फिर माइनस क्या हो जाएगा साइन 3x इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है,
अब इसका क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है तो बाहर कर देंगे, माइनस कॉस का साइन का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स हो गया। फिर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस 3x और अपन में क्या हो जाएगा 3 और प्लस में c, यही हम लोग का क्या हुआ, आंसर हो गया। और नहीं तो इसको और भी बढ़ा सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, -3/4 कॉस एक्स और फिर क्या हो जाएगा प्लस 1/12 कॉस 3x और प्लस में क्या आ जाएगा c, यही हम लोग का क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या दिया है, cos 4x दिया है, cos 4x cos के पावर 4x, ठीक है, cos के पावर 4x दिया है, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक, तो i इक्वल टू दिया है का cos के पावर 4x दिया है, तो हम इसे यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे, cos स्क्वायर x बड़ा फार्मूला क्या होता है जी, यहाँ पे एक फार्मूला होता है का जी, cos स्क्वायर x रहेगा तो फार्मूला होता है का जी 1 प्लस cos 2x, cos 2x अपॉन क्या होता है 2। इसी फार्मूला को हम इसमें क्या कर देंगे, पहले यूज करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे बनेगा ये, यहाँ पे हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिख देंगे क्या, 1 प्लस cos 2x अपन का जगह 2 का होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि पावर 4 दिया है तो 2 के लिए 2 2 का cos स्क्वायर x के लिए इतना हो जाएगा, होल पावर कर देंगे 2 इंटू dx होगा। ठीक, अब यहाँ पे हो जाएगा 1/4 को बाहर कर देंगे, क्योंकि 1 बाई इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 इसको कांस्टेंट है उसको बाहर कर दिए। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस cos 2x हो जाएगा का होल स्क्वायर है इंटू dx। अब इसको तोड़ेंगे a प्लस b के होल स्क्वायर पर, तो तोड़ेंगे तो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस कितना जाएगा cos स्क्वायर 2x और प्लस में क्या जाएगा 2 cos x हो जाएगा, 2 cos x यानी cos 2x हो जाएगा और इंटू में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक, और फिर यहाँ पे हम फार्मूला लगा देंगे। ठीक है जी, यहाँ पे फार्मूला क्या लगा देंगे 1/4, और ध्यान से देखो यहाँ पे जगह 1 प्लस इसके लिए क्या लगाएंगे 1 प्लस cos 2x होता है x रहता है, तो यहाँ पे 2x होता है 2 से गुना करते हैं 4x हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा cos 4x हो जाएगा और फिर अपन कितना हो जाएगा 2 होगा। ठीक, और फिर प्लस क्या हो गया 2 cos 2x इंटू dx हो जाएगा। अब इसका अलग अलग बाई पार्ट कर देंगे। ठीक है, अलग अलग बाई पार्ट करेंगे तो कितना जाएगा 1/4 1 का इंटीग्रेशन फिर प्लस क्या हो जाएगा, चाहिए इसको देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम जब लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस 1 प्लस cos 4x फिर हो जाएगा प्लस 4 cos 2x अपॉन कितना हो जाएगा 2 इंटू में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समाकलन का चिन्ह था तो यहाँ पे समाकलन का चिन्ह कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1/4, यहाँ पे समाकलन हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखेंगे इससे। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हीरो, अब यहाँ पे हो जाएगा i इक्वल टू 1/4 8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, 2 को बाहर करेंगे तो इसका अलग अलग क्या करेंगे 3 इंटू dx हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा cos 4x इंटू dx हो जाएगा, फिर प्लस 4 कांस्टेंट है तो बाहर कर देंगे तो cos कितना हो जाएगा 2x इंटू dx कर देंगे। इसका क्या कर देंगे, समाकलन करना है, समाकलन जब करेंगे तो 1/8 होगा। ठीक, अब यहाँ पे हो जाएगा 3x फिर प्लस कितना हो जाएगा साइन 4x अपॉन 4 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू साइन 2x अपॉन 2 प्लस में c। अब इसको 2 से कटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा i इक्वल टू 1/8 इंटू 3x प्लस साइन 4x अपॉन 4 और प्लस में जाएगा 2 साइन 2x प्लस में c, यही हम लोग का क्या हुआ आंसर हो गया। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 10 के पावर 3x 10 का समाकलन करना है, तो इसको भी i बराबर लिख देंगे क्या 10 कर देंगे, 10 इंटू dx कर देंगे। ठीक, अब इसको 10 लिखे हैं तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या 10 स्क्वायर x इंटू 10x लिख सकते हैं इंटू dx हो जाएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हीरो
यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू 10x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग मान लेंगे रिले माना कि t इज इक्वल टू सेक एक्स मान लिए। अब डी टी बटा डी एक्स हो जाएगा, ठीक। अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी सेक एक्स का अवकलन क्या था, सेक एक्स इंटू 10x होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे सेक एक्स इंटू 10x कर देंगे, सेक एक्स इंटू 10x हो गया। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते जी डी टी बटा डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक एक्स। अब देखो 10 के लिए हम टी माना है तो यहाँ पे टी रख सकते हैं, टी माना है ना, नहीं सेक के लिए माना है तो सेक के लिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे टी लिख देंगे, टी इंटू यहाँ पे क्या कर देंगे 10x इंटू कर देंगे। अब यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं डी टी बटा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10x इंटू क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। यानी क्या अब यहाँ पे आएगा हम लोग का 10x, या 10x इंटू डी एक्स, वहाँ पे क्या रख देना है डी टी बटा टी रख देना है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम लोग क्या लिखे थे, क्या था, आई इक्वल टू यही में दिया था जी, यहाँ पे दिया है का सेक स्क्वायर एक्स दिया है, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन आई इंटू में है का 10x आई इंटू डी एक्स है, ठीक। अब यहाँ पे हो जाएगा आई इज इक्वल टू सेक के लिए हम लोग का माने हैं टी माने थे, यहाँ पे क्या जाएगा टी का स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। और देखिए इतना के लिए है क्या डी टी बटा टी आया है, तो यहाँ पे लिख देंगे डी टी अपॉन टी कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा आई इज इक्वल टू, अब इसको गुना करेंगे, अलग अलग बाई पार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा डी टी स्क्वायर बाई टी इंटू डी टी हो जाएगा, फिर माइनस क्या हो जाएगा 1/t इंटू डी टी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू, एक पावर में से कट जाएगा तो यहाँ पे होगा क्या टी डी टी हो जाएगा, फिर माइनस क्या हो जाएगा 1/t इंटू डी टी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा आई इज इक्वल टू, टी के लिए क्या होता है टी पावर में एक जोड़ देते हैं उसी से भाग दे देते हैं, इंटीग्रेशन हो जाएगा, फिर माइनस 1/t का क्या हो जाएगा लॉग टी हो जाएगा, तो लॉग टी कर देंगे प्लस में सी कर देंगे। अब जहाँ जहाँ टी है तहाँ तक क्या रखना है सेक एक्स रखना है, तो क्या हो जाएगा 1/2 सेक स्क्वायर क्या कर देना है एक्स हो जाएगा, फिर माइनस क्या हो जाएगा लॉग सेक एक्स हो जाएगा, लॉग सेक एक्स का प्लस में सी, यही हम लोग का क्या हुआ आंसर हो गया, ठीक है जी, यही हम लोग का आंसर हुआ, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 के पावर 4x, ठीक है, 10 के पावर 4x दिया है तो इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिया है इंटीग्रेशन कर देंगे कितना 10 के पावर 4x है तो 10 के पावर 4x इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं हीरो, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स इंटू का लिख सकता है सेक स्क्वायर एक्स लिख सकता है, ठीक है, इंटू डी एक्स कर देंगे। अब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हीरो, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नहीं गलत हो गया, 10 स्क्वायर एक्स लिखना है ना, 10 स्क्वायर एक्स यहाँ पे लिखना है 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स करना है, ठीक है, 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं क्या सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन यहाँ पे हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स कर देंगे इंटू डी एक्स कर देंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे अलग अलग गुना करेंगे, सबको मैंने अलग अलग सबको 10 स्क्वायर एक्स से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू यहाँ पे हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, फिर माइनस हो जाएगा कितना 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स कर देंगे, ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं क्या सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1 हो जाएगा, फॉर्मूला है जी, इसको लगा दीजिए। अब हम यहाँ पे इसको मान लीजिएगा लेट टी इक्वल टू 10x मान लीजिए, क्योंकि 10x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है। अब इसको अवकलन करेंगे तो डी टी बटा डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे का डी टी इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू क्या आ जाएगा डी एक्स हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स के लिए क्या रखेंगे डी टी रख देंगे, ठीक है। और इसका इधर अवकलन कर देंगे, अब देखिए समाकलन कर देंगे इसका, देखो जी कैसे बनाएंगे इसको, यहाँ पे क्या हो जाएगा हीरो, यहाँ पे हो जाएगा कहा जाए आई इक्वल टू था यही ना, आई इक्वल टू लिखेंगे कहा जाए 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक। और फिर माइनस यहाँ पे हो जाएगा कितना
तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, फिर माइनस प्लस हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा कहा जो आई इज इक्वल टू हो जाएगा, अब इसके लिए डी टी, इसके लिए आया है कितना, इसके लिए है डी टी है, इसको टी माना था टी स्क्वायर है इंटू यहाँ पे क्या जाएगा डी टी हो जाएगा, फिर माइनस सेक स्क्वायर एक्स की क्या होता है 10x होता है समाकलन, और फिर इसका क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा टी के पावर 3/3, फिर माइनस हो जाएगा क्या 10x हो जाएगा, और फिर प्लस में x हो जाएगा, प्लस में c कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आई इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3, या टी की जगह क्या माने थे जी 10x माने थे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 के पावर 3x माइनस क्या आ जाएगा 10x, और फिर प्लस में x प्लस में c, ये हम लोग का क्या हुआ आंसर हो गया, ठीक है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है जी।